हम इसकी इफ स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया और उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया 10 को। अब मैं चेक करना चाहती हूँ अगर a की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाती है तो मुझे प्रिंट कर दे लेट्स से फाउंड। यानी यहाँ पे हमने इफ का सिंपल लिखा, इफ कीवर्ड है, कंडीशन हमने क्या दी, अगर a इक्वल टू 10 है तो मुझे ये वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दे। यानी ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी ये कंडीशन ठीक होगी। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास जो आंसर आया फाउंड, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। ए के अंदर वैल्यू जो सेव थी वो थी 10 और 10 इक्वल टू 10 की। लेट्स सी कि अगर हम इस वैल्यू को चेंज करके 20 कर दें, फिर हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है, क्योंकि अब तो ये वाली जो सा एक्सप्रेशन जब वैल्यूएट हुआ 20 तो इक्वल नहीं है 10 के, तो अब ये वाले ब्लॉक को मेरे मुताबिक तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। हम इसको रन करके देखते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर ये लिखा ही नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास ठीक नहीं होती तो उसके बाद क्या करना है। इसका मतलब है कि हमें अपने कोड में ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो क्या करना है। उसको हम लिखेंगे एल्स के पोर्शन में। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो आपने एल्स में जाना है। लेट्स से मैं कहती हूँ अब जब भी हमारा कंट्रोल इधर आएगा इसको वैल्यूएट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस ब्लॉक के अंदर आके इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो इस ब्लॉक में आके इसके अंदर जो भी लिखा है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो एल्स के ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है वो इफ के ब्लॉक को इग्नोर करेगा और एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट आई है वो है नॉट फाउंड। तो इसका ये मतलब है इफ की, क्योंकि कंडीशन जो उनसे वो फॉल्स हुई तो उसने एस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर ए जो उनसे 10 के इक्वल है तो ओके फाउंड। अगर ए 5 के इक्वल आ जाए तो मैं प्रिंट करवा दूँ इन रेंज। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो मैं उसको प्रिंट करवा दूँ नॉट फाउंड। यानी मैं मल्टीपल कंडीशन दे के अपने एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे इफ़ के बाद, क्योंकि हमने एक और कंडीशन देनी एल्स इफ़, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, अगर ये इक्वल टू है 5 के, इसका ब्लॉक आ गया एल्स इफ़ का। या आपने इस बॉडी जो भी हर एक ब्लॉक की बनानी है, यानी आपने उसके ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट्स देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सी आउट इन रेंज। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल आएगा और देखेगा कि ए इक्वल टू 10 है, फॉल्स। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 कर देते हैं। अब ए के अंदर क्या वैल्यू है, 5 इक्वल टू 10 है नहीं, यानी ये होगी स्टेटमेंट फॉल्स। उसने इसको किया स्किप। अगली स्टेटमेंट पे आया 5 इक्वल टू 5 है, कंडीशन होगी ट्रू। अब वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर क्या है, इन रेंज, इसको प्रिंट करवाएगा और एल्स के पोर्शन को भी स्किप कर देगा और इफ के पोर्शन को भी स्किप कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब जब हमारे पास आउटपुट आई तो हमारे पास आउटपुट आई इन रेंज। तो इस तरीके से हम इफ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मेथड है, हम इफ एल्स को बहुत छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन के ऊपर, जिसको शॉर्ट हैंड कोड भी कहते हैं और इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लेट्स से इंट इज इक्वल टू है 5। इसका सिंटैक्स है वेरिएबल, मैंने इधर स्ट्रिंग सेव करवानी है इसलिए मैंने स्ट्रिंग रिजल्ट। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू 5 हो
तो मुझे प्रिंट कर दे ट्रू, अदरवाइज मुझे प्रिंट कर दे फॉल्स। ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर के जरिए हम कर रहे हैं, जो कि एक ही लाइन के अंदर इफ और एल्स को जो उनसे सम कर देता है। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आंसर आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास ये प्रिंट होगा। यहाँ पे हम सी आउट कर लेते हैं रिजल्ट को, हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हमारे पास रिजल्ट आ गया ट्रू, क्योंकि ए के अंदर हमने वैल्यू सेव की थी 5 और 5 इक्वल टू है 5 के, तो हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, फाउंड, नॉट फाउंड, या जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ठीक होती है, पर्टिकुलर जो उनसे कंडीशन है वो ठीक होती है, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस के अंदर हम लूप्स के हवाले से स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।